फ्रेंड्स, आज हम जो एक मेडिसिन शेयर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रिस्क्रिप्शन में। मैं बहुत यूज़ टू हूँ इस रेमेडी के लिए। कई सारे ऐसे केसेस हमारे जो हमारे पास आते हैं लीवर डिसऑर्डर के एंड बिलियरी इश्यूज़ के। ये रेमेडी हमारे लिए एक रामबाण की तरह हेल्प करती है। मोस्टली जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन फेल करती हैं इन दोनों वाइटल ऑर्गन में काम करने का, ये रेमेडी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज एंड माय चैनल। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियोस कैसे लगते हैं, मेरी रेमेडी की एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसे लगती है। मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी, बताया करें वीडियोस कैसे लगते हैं, मेरी रेमेडी की एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसे लगती है। मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज की हमारी रेमेडी है कोलेस्ट्रिनम। इस रेमेडी के सिलेक्शन में हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो ये, इसका जो एक्शन है लीवर पे बहुत अच्छा है। लीवर डिसऑर्डर जितने भी होते हैं जहाँ पे सिरोसिस ऑफ लीवर की प्रॉब्लम, ग्रेड 3 ग्रेड 2 लीवर इन्फेक्शन पहुँच चुका हो, वहाँ पे कोलेस्ट्रिनम आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट बहुत अच्छा देती है, एक रामबाण रिजल्ट देती है। लेकिन कैसी कंडीशन वो समझना ज़रूरी है। ऐसा केस जहाँ पे पेशेंट की लीवर की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, जो लीवर का हमारा लोकेशन है, रीज़न है, वहाँ पे पेशेंट को एक बर्निंग सेंसेशन सा, पेन बना रहे, सोरनेस बना रहे एंड लीवर इज़ वेरी मच सेंसिटिव, कैन नॉट इंड्योर इवन स्मॉल टच। थोड़े से भी टच से पेशेंट को प्रॉब्लम होने लग जाता है, हिपैटिक एंगॉर्जमेंट मिलता है। दिस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फेल होती है, मैं अगेन कहना चाहूँगी, वहाँ पे कोलेस्ट्रिनम आपको काफ़ी हद तक हेल्प करती है। दूसरा जो स्टेट है, दूसरी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एंड दैट इज़ गॉल स्टोन। जो गॉल ब्लैडर के स्टोन है, जहाँ पे बिलियरी इश्यूज़ होते हैं, बाइल ज़्यादा बन रहा है, बाइल वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, या बिलियरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कई तरह के टीनी स्मॉल कैलकुलस हो गए हैं गॉल ब्लैडर में, एंड इंटेंस सडन गॉल कोलिक हो रहा है, वहाँ पे कोलेस्ट्रिनम पेन को पूरी तरह से सबसाइड करती है। आई एम नॉट टेलिंग कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन को क्योर करती है, बिकॉज वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हियर, बट दिस कैन सपोर्ट यू एंड दिस इज कम्प्लीटली राइट। डॉक्टर बर्नेट एंड सॉन ने बोला है दिस इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी इस रेमेडी का हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, 2 स्टेजेस हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज क्या है? सडन डेवलपमेंट ऑफ पेन। गॉल कॉलिक जो है, कई दिनों से लंबा हिस्ट्री है आपके पास कि पेशेंट को स्टोन है और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट इज हैविंग इंटेंस पेन, सडन डेवलपमेंट ऑफ पेन फर्स्ट, एंड देयर इज बिलियरी वॉमिटिंग, लगातार कंटिन्यूसली वॉमिटिंग होते जा रही है, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एंड एसिडिटी इज़ वेल मार्क्ड। पूरा जो स्टमक है एंड जो अब्डोमेन है वो पूरा ब्लॉटेड मिलेगा विथ फ्लैचुलेंस। एंड सेकेंड स्टेज, देयर इज लीवर सिरोसिस, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, देर इज बाइल वॉमिटिंग एंड इंटेंस कॉलिक, इंटेंस पेन। वहाँ पे कोलेस्ट्रिनम होम्योपैथिक रेमेडी हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट देती है। आज मैं बुक लेकर के बैठी हुई हूँ, सो मैं कुछ पॉइंट है जो रीड आउट करना चाहूँगी, सो दैट आप इस रेमेडी के प्रिस्क्रिप्शन को समझ पाएंगे। सिर्फ नेम ऑफ ड्रग से नहीं, आप इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन को समझेंगे तो इसका प्रिस्क्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 स्टेजेस में हमें इस रेमेडी को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। द वन इज़ अटैक कम सडनली एंड सीज सडनली। एकदम से गॉल कॉलिक का पेन आ सकता है, या फिर लीवर डिसऑर्डर की जो पेन है इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, एकदम से आएंगे, कम सडनली एंड गोज सडनली, एकदम से चले जाते हैं। पेन इज पुशिंग इन रीजन ऑफ गॉल डक्ट। जो गॉल डक्ट का रीज़न है, इस तरह से गॉल डक्ट होती है, उसका जो रीज़न है वहाँ पे पुशिंग पेन पेशेंट को फील होते रहता है। मार्क्ड एसिडिटी ऑफ स्टमक सिंस लास्ट अटैक। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही गॉल कॉलिक का अटैक होगा, पेशेंट को कंटिन्यूसली एसिडिटी, फ्लैचुलेंस स्टमक रीजन में बना रहेगा। वो हमेशा बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे हैवीनेस लगती है एब्डोमेन में। नो एपेटाइट, फूड नॉशिएट। गॉल स्टोन के जो पेशेंट है उनका ये प्राइमरी सिम्टम है। पेशेंट की जो एपेटाइट एकदम से रिड्यूस हो जाती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, एंड नॉशिया रहता है। जो खाना है वो पूरा रिफ्लेक्स करके माउथ में आता है, इसोफेजियल रीजन से उससे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब मेरा जो खाना है वो मुंह पे रखा हुआ है। सो दिस इज़ फूड नॉशिएट, इस तरह का सेंसेशन रहता है। नाउ द सेकेंड स्टेज, वहाँ पे हम देख लेते हैं वोमिट, बाइल एंड बिकम वेरी येलो। वोमिट, बाइल, बाइल कैसा होता है? येलोइश ग्रीनिश कलर का होता है, इस तरह की उससे वॉमिटिंग होगी सेकेंड स्टेज में। एंड देयर विल बी लीवर वेरी सेंसिटिव एंड सोर। लीवर वेरी सेंसिटिव एंड सोरनेस वहाँ पे बनी रहेगी, पेशेंट इस तरह से उसे रब करता रहेगा। पोडोफाइलम में भी ये सिम्टम आपको मिलता है। एंड प्रेशर इन फ्रंट एंड बिहाइंड इज वेरी वेरी पेनफुल। गॉल ब्लैडर रीजन इज वेरी सेंसिटिव, कोलेस्ट्रिनम। बेंडिंग और एनी सडन मोशन एग्रावेट। पेशेंट थोड़ा सा भी, मैंने कहा ना, कैन नॉट एंड्योर एनी टच और एनी मोशन, थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, पेशेंट की जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं, पेन बढ़ जाता है। रीजन ऑफ लीवर इज़ वेरी सेंसिटिव। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस रेमेडी।
जब भी इसके प्रिस्क्रिप्शन की बात हो, इसकी अंडरस्टैंडिंग की बात हो, हमें इसको 2 स्टेजेस में याद रखना है एंड इसकी दोनों पैथोलॉजिकल कंडीशन को कंपेयर करके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ आप इसका प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं इन एक्यूट सडन कॉलिक. दिस विल डेफिनेटली गिव अस वंडरफुल रिजल्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.